हेलो चैंपियंस, कैसे हो। मैं समझता हूँ कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कल की वीडियो में हमने 3D फिगर्स के बारे में पढ़ा था। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कंपटीशन मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर। टोटल आपके 33 चैप्टर्स हैं कंपटीशन मैथमेटिक्स में। मैं चाहूंगा कि उन 33 चैप्टर को 66 डेज में कवर कर ले, ठीक है। पहले मैं क्या करूंगा, पहले हर चैप्टर की एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद हर चैप्टर से कम 30 ट्रिकी क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपकी एसएससी की कंपटीशन हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे आपकी यूपी पुलिस हो या बैंकिंग हो, कहीं भी हो। आपके 30 मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या अक्सर पूछे जाते हैं उनको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। तो बिना समय बर्बाद करते हुए चलो शुरू करते हैं कंपटीशन मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो कि है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका आता है विभक्ति के नियम। तो आज हम पढ़ेंगे विभक्ति के नियम और जानेंगे कि सम संख्या क्या होती हैं और विषम संख्या क्या होती हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ओके, भाज्य भाज्य जो होता है वो क्या होता है, ठीक। तो बिना समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं कि कोई भी संख्या 2 से कब डिविजिबल होगी। कोई भी संख्या 2 से तब डिविजिबल होगी जब उसके यूनिट प्लेस पर 0 हो या 2 का कोई भी मल्टीपल हो। 2 का मल्टीपल का मतलब जो 2 की टेबल में आता हो, अगर सीधे सीधे कहें तो जैसे 2 4 6 8 जो है वो 2 का मल्टीपल होता है। जैसे कि संख्या आपको दिख रही होगी 1579340। ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी क्योंकि इसका यूनिट प्लेस जो है ये होता है यूनिट प्लेस। आपका यूनिट प्लेस क्या है, 0 है। नहीं तो आप चेक करके देख लीजिए, देखो 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 अट्ठे 16, फिर एक बचा, 2 नेम 18, फिर एक बचा, 2 छंगा 12, फिर एक बचा, 2 सत्ते 14 होगी पूरी डिविजिबल। तो मतलब ये संख्या क्या होगी, पूरी 2 से डिविजिबल हो जाएगी। इसी तरीके से इसको लीजिए, इसको भी मैं करके दिखा देता हूं। देखिए ये रखा आपका 2, देखिए 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 हो गए डिविजिबल। मींस क्या है, अगर यूनिट प्लेस पे आपका 0 है या यूनिट प्लेस पर आपका 2 का कोई भी मल्टीपल है या कोई भी इवन नंबर है तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। आगे बढ़ते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी का नियम। 3 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी संख्या दे रखी है उसकी सारी डिजिट्स का सम कर दिया जाए और डिजिट्स का सम करने पर जो बनी संख्या होगी अगर वो 3 से डिविजिबल होगी तो हमारी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे कि ये संख्या है आपका 75684। 75684 में हम इसकी डिजिट्स का सम करेंगे 7 + 5 + 6, ओके, +8 + 4, ओके। देखिए 8 4 12 6 18, 18 7 25 5 30, 30 जो क्या होगा हमारा 30 से 3 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 0 का 0, मतलब क्या है, ये संख्या 3 से डिविजिबल है। उसी तरीके से ये देखिए दूसरी संख्या जो आपकी लिखी हुई है 9 + 6 + 3 + 4 + 2 + 1, इसको ऐड करिए, +2 + 1, इसको ऐड करिए। 2 1 3 और 4 7 3 10 6 16 9 25, 25 का 3 से डिविजिबल है नहीं, तो मतलब क्या इसकी डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी। अब मूव करते हैं आगे। जैसे कि 4 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम होता है। 4 से नहीं, सॉरी, इन्हें 9 का दे रखा है। कोई भी संख्या 9 से कब डिविजिबल होगी, कोई भी संख्या 9 से भी तभी डिविजिबल होगी। जैसे 3 का नियम होता है ना, तो उसकी सारी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, उसी तरीके से 9 का भी नियम होता है। 9 का नियम क्या होता है, अगर कोई भी संख्या दे रखी है उसके डिजिट्स का अगर सम किया जाए, अगर वो सम जो है आपके 9 से डिविजिबल है तो आपकी संख्या क्या होगी, 9 से डिविजिबल होगी। जैसे कि ये देखिए, इसमें मैंने 2 संख्याएं ले रखी है 75846 एंड 37569 ओके। इसमें क्या करूंगा, मैं इसका सम करूंगा 7 + 5 + 8 + 4 + 6 + 6, ओके। मैं चेक करूंगा ये संख्या जो है ये 9 से डिविजिबल है और नहीं, ठीक है। तो 6 और 6 12 4 16, 16 4 20, 4 24, 5 29, 29 1 30 से 36, 36 बना। 36 9 से डिविजिबल है या नहीं, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, मतलब क्या है ये 75846 जो संख्या है आपकी क्या है, 9 से डिविजिबल है। ये देखो कितनी कितनी बड़ी संख्या है, हमने आसानी से कर लिया। यही होता है मजा जो मैथमेटिक्स का है जिसे कहते हैं, ओके। अब मैं दूसरी संख्या चेक करूंगा 7375693, ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सेम रूल अप्लाई करेंगे, पहले इनका सम करेंगे 3 + 7 + 5 + 6 + 9 + 3, ओके। 9 3 12 6 18 5 18 2 20 3 23 7 30 3 33, 33 क्या 9 से डिविजिबल है नहीं, तो मैं कहूंगा 33 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 3759693 जो है आपकी
9 से डिविजिबल नहीं है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से डिविजिबल होगी। मतलब 5 का रूल क्या कहता है, कोई भी एक नंबर है, अगर उसके यूनिट प्लेस पे यानी कि यूनिट डिजिट पे अगर 0 है या 5 है तो वो संख्या जो होगी वो आपकी 5 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे मैं कोई भी संख्या ले लेता हूं 2 3 4 0, अगर यूनिट प्लेस पर 0 है मतलब ये संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। ओके, यही रूल 2 में भी था, अगर किसी भी यूनिट प्लेस पर 0 है तो वो 2 से भी डिविजिबल हो जाएगी। ये 5 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। ठीक है, ऐसे अगली संख्या में जैसे 5 यूनिट प्लेस पे 2 5 6 5, अगर यूनिट प्लेस पर 5 है तो ये भी संख्या कैसी हो जाएगी, 5 से डिविजिबल हो जाएगी। यही रूल कहता है 5 की डिविजिबिलिटी का कि अगर यूनिट प्लेस पर आपका 0 है या फिर आपका 5 है तो संख्या आपकी 5 से डिविजिबल होगी। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। यदि किसी भी संख्या के दहाई और इकाई के अंक से मिलकर बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त है तो वो संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे मैं कोई भी बड़ा नंबर ले लेता हूं, सपोज करो ये लिया मैंने 4 8 3 5 7 3 2। अब मैं देखूंगा रूल क्या कहता है कि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, यूनिट और टेंस प्लेस पर बनी हुई संख्या जो है वो 4 से अगर डिविजिबल है तो वो 4 की विभक्ति में आएगी, मतलब वो संख्या पूरी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। तो मैं देखूंगा यूनिट प्लेस पर 2 है, टेंस प्लेस पर कितना है 3 है, तो मतलब ये संख्या कितनी बन गई 32 क्या 4 से डिविजिबल है, तो मैं कहूंगा हाँ, क्योंकि 4 8 जा 32 होता है, मतलब 4 8 3 5 7 3 2 जो है वो आपकी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। इसीलिए अगर मैं कोई दूसरी संख्या लेता, सपोज करो 4 3 2 1, यूनिट एंड टेंस प्लेस को मिला के बनाऊं तो 2 1 बना। 2 1 क्या हमारी 3 से डिविजिबल 4 से डिविजिबल होगी नहीं, क्योंकि इसका यूनिट और टेंस पर मिलकर बनी संख्या जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या क्या होगी आपकी 4 से डिविजिबल नहीं होगी। अगला कहता है कि यदि दी गई संख्या के यूनिट टेंस एंड हंड्रेड प्लेस पर बनी संख्या जो है वो 8 से डिविजिबल होगी तो वो संख्या 8 की डिविजिबिलिटी में आएगी। मतलब दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी जब सैकड़ा दहाई और इकाई के अंक से मिलकर बनी संख्या जो है वो अगर आपकी 8 से डिविजिबल है तो संख्या आपकी 8 से डिविजिबल कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि कोई भी नंबर ले लीजिए आप 2 3 1 4 8 3 2। अब मैं देखूंगा यूनिट टेंस एंड हंड्रेड, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब 3 अंक से मिलकर बनी लास्ट के 3 डिजिट को अगर पकड़ेंगे, अगर उससे बनी हुई संख्या जो है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगी तो वह संख्या 8 की डिविजिबिलिटी में आएगी। अब देख लो 8 3 2 क्या 8 से डिविजिबल है, मैं कहूंगा इसको 8 से डिवाइड करके देखो तो 8 बन जाए 8, 0 लगा देंगे, 8 3 24 और 8 चौक 32, मतलब 104। मतलब क्या है ये संख्या 2 3 1 4 8 3 2 जो है वो आपकी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। आशा करता हूं ये सारा डिविजिबिलिटी आपको समझ में आ रहा होगा। हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो में मजा नहीं आता है, आपका समय कम लगे और कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ में आए, मैं ये कोशिश पूरी करूंगा। आगे ये कह रहा है कोई भी संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जब उसके सम तथा विषम संख्याओं का अंतर 0 अथवा 11 हो। कोई भी ऐसी संख्या लीजिए जिसके सम और विषम संख्याओं का अंतर जो हो वो 0 या 11 हो, तब तक आप संख्या सोचिए। ठीक है, ओके सोच ली। अब मैं आऊं, ठीक है चलो लिखते हैं 801। चलो इसको मैं थोड़ा रफ करता हूं, ऊपर वाले पोर्शन को थोड़ा रफ करता हूं जिससे मैं इधर आपको साफ साफ दिखा सकूं। मैं समझता हूं कि इतना सब तो आप सबको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए मेरे साथ और अपनी मैथमेटिक्स को मेरे साथ स्ट्रॉन्ग करते रहिए। ठीक है, कोई डाउट अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कर सकते हैं। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन भी पूछना हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में करते रहिए। एंड प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि जब भी एक लाइक अगर मिलता है हमें या एक व्यू भी मिलता है तब भी हमारा कॉन्फिडेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो मैं समझता हूं आप सब लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे और मेरा साथ देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक संख्या लीजिए 806451, ये संख्या लीजिए। अब मैं देखूंगा इसके यूनिट प्लेस की वैल्यू और सम प्लेस का जो अंतर है, अगर वो 0 या 11 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर क्या होगा आपका 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। देखिए
ये आपका विषम प्लेस कहते हैं, विषम नंबर 1 2 3, ये तो आपके विषम नंबर आए, जैसे 1 प्लस 6 प्लस 5, मतलब 5 और 6 11 और 1 12। इसी तरह के यूनिट प्लेस कौन कौन से आएंगे, 9 प्लस 4 प्लस 0 प्लस, एक नंबर कोई कम पड़ रहा है तो मैं इधर कर लूं, ओके ऐसे कर लूं तो आपको अच्छा समझ में आएगा, ये ऐसे कर लूं एक एक छोड़ के, ओके ये ऐसे कर लेता हूं। तो 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस इधर 8 कर दूं, और इधर क्या करूं 7, ओके इधर करता हूं 7 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 9, ओके। अब मैं देखता हूं, ये तो आपके हो गए विषम प्लेस, 1 5 6 8, ये आपके विषम स्थान हो गए, ओके। और सम क्या हुए 7 0 4 9, ये आपके सम स्थान हुए। इनका ऐड करता हूं कितना आता है, 8 5 13 6 19 1 20, ओके। और इसका क्या आता है 9 4 13 और 7 20, 7 4 11 9 20, दोनों का आया क्या 20, मतलब 20 माइनस 20 क्या हो गया 0, मतलब क्या ये संख्या क्या होगी आपकी 11 से डिविजन होगी। 11 की डिविजन क्या कहता है कि किसी भी संख्या के सम स्थानों का और विषम स्थानों को अगर जोड़ दिया जाए और उनको आपस में घटाया जाए, तो यदि आपका 11 आता है या फिर 0 आता है तो आपकी संख्या क्या होगी 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए अब हम दूसरी संख्या लेते हैं कि दूसरी संख्या पे हम चेक करेंगे कि वो संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं। कॉन्सेप्ट वही है कि इवन नंबर्स का प्लेस, इवन नंबर प्लेस पर जो डिजिट्स हैं या जो भी नंबर्स हैं उनको ऐड करें, और ऑड नंबर पर जो भी डिजिट है अगर उनको ऐड करें और आपस में सब्ट्रैक्ट करने पर आपका 0 या मल्टीपल ऑफ 11 या फिर 11 से डिविजन हो जाती है, तो वो संख्या आपके क्या होगी 11 से डिविजन होगी। जैसे कि कोई भी संख्या ले लेता हूं मैं 9 3 8 2 4, ये कोई भी संख्या है। सबसे पहले ऑड प्लेस 4 8 9, ओके। इवन प्लस 3 और 2, देखिए मैं ऐड करूंगा 9 प्लस 8 प्लस 4, ओके। और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं किसको 3 प्लस 2 को, ओके। दिख रहा है सबको, समझ में आ रहा है। 9 8 17 4 21, कोई दिक्कत, और 3 और 2 5, 8 4 12 9 12 8 20 21, ठीक है। 3 2 5, घटाओ 11 में से 5 गया 6, ठीक। इधर कितना बचा 16। क्या 16 जो है वो आपकी 11 से डिविजिबल है, तो मैं कहूंगा नहीं। मतलब क्या है कि कोई भी संख्या जो है अगर वो 11 से डिविजिबल होगी तभी वो 11 की डिविजिबिलिटी में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अब कोई भी दूसरा नंबर आप सोचिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी नंबर से एक इसमें और ऐड कर दूं, मीन्स मैं अगर इसको 5 और ऐड कर दूं यहां पर, ठीक है। इसी संख्या को चलो डिविजिबल बनाते हैं 11 से, इसी में मैंने 5 और ऐड कर दिया। अब मेरे पास संख्या हो गई 9 3 8 2 4 5, ठीक। अब मैं चेक करूंगा ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो फिर से वही काम 5 2 3 ऐड करेंगे, मीन्स 9 प्लस ये 9 प्लस 8 प्लस 4 एक साइड, 9 प्लस 8 प्लस 4 एक साइड करेंगे, और आपका 3 प्लस 2 प्लस 5 एक साइड करेंगे, ओके। ये तो आ गया आपका 9 8 17 3 20 1 21, ओके। और इसमें से ये कितना आया 3 2 5 और 5 10, मतलब क्या 21 में से अगर 10 घटाएंगे तो बचा क्या 11, और 11 11 से क्या होती है पूर्णतः डिविजिबल होती है, इसीलिए ये संख्या क्या हो जाएगी 11 की डिविजिबिलिटी में आएगी। अब एक डिविजिबिलिटी आपकी और बची है जो 7 की डिविजिबिलिटी कहलाती है। 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अगर कोई भी संख्या जो है उसके यूनिट प्लेस की वैल्यू, उसकी यूनिट प्लेस की वैल्यू को अगर दूना कर दिया जाए और शेष बची हुई संख्या में से घटा दिया जाए, तो जो शेष बची हुई संख्या से घटाने पर जो संख्या बनेगी उसको जो वो संख्या जो होगी वो 7 की डिविजिबिलिटी में आएगी। फिर से आपको मेमोराइज करा दूं कि कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे कि कोई भी ये है, ये कोई संख्या है। 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अगर इसका दूना किया जाए, मतलब अगर इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करा के इस बची हुई संख्या में से घटा दिया जाए, तो हमारी जो होगी वो डिविजिबिलिटी 7 की डिविजिबिलिटी में आएगी, वो संख्या 7 को से डिविजिबल कहलाएगी। जैसे कि मैं अगर इसकी डिफिनेशन की बात करूं तो
अगर इसकी डिफिनेशन में अपने शब्दों में लिखूं तो 7 से विभक्ति क्या कहलाएगी, 7 की विभक्ति क्या कहलाएगी, यदि किसी भी संख्या का, यदि किसी भी संख्या का, ठीक है, किसी भी संख्या में इकाई के अंक को, इकाई के अंक को दोगुना करके बची संख्या में, ये मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूं और अपनी भाषा में डेफिनेशन जो होती है वो ज्यादा क्लियर होती है, ठीक है, करके बची संख्या में घटा दें, बची संख्या में घटा दें, तो ऐसा करने पर बनी संख्या 7 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। लिख लीजिए ये डिफिनेशन, अगर कोई भी संख्या के यूनिट प्लेस को रिमेन बची संख्या में से घटा दिया जाए तो जो बनेगी संख्या अगर वो 7 से डिविजिबल होगी तो वह पूरी संख्या जो है वो 7 की डिविजिबिलिटी में आएगी। दो ही डिविजिबिलिटी याद करने लायक हैं, एक 11 और एक 7 की, है कि नहीं। जैसे कि आप कोई नंबर ले लीजिए, ठीक है, आपको जब मैं न्यूमेरिकल वैल्यू से समझाऊंगा तो और अच्छा समझ में आएगा, ठीक। देखिए जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए 882, ये कोई भी नंबर है, 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहता है, इसका दूना करके बची संख्या में घटा दे। मतलब अगर मैं 88 में 2 का दूना करके घटाऊंगा तो कितना आएगा, 88 माइनस 4, तो कितना आया आपका 84। क्या 84 7 से विभाजित हो जाएगा, तो मैं कहूंगा हाँ हो जाएगा, क्योंकि 12 सत्ते होते हैं 84, ठीक है। मतलब कि ये 882 पूरी संख्या जो है वो आपकी 7 से डिवाइड हो जाएगी। दूसरी संख्या कोई भी लो, 663 ले लो, सेम प्रोसेस करके देखो, 66 माइनस 6 इंटू 2, तो कितना है आपका 60। क्या 60 7 से डिविजिबल है, तो मैं कहूंगा कि 60 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, 663 संख्या जो है वो आपकी 7 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। ये तो रहा आपका डिविजिबिलिटी रूल, विभक्ति के नियम। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं आपका इवन नंबर, और इवन नंबर क्या कहता है, एनी नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर। मतलब कोई भी संख्या अगर 2 से विभक्त हो जाती है, कोई भी संख्या जो 2 से विभक्त हो जाए, हिंदी में कहेंगे ना, कोई भी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, जो 2 से विभाजित ओके हो जाए, वो आपकी सम संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। मतलब एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इवन नंबर, ठीक है। जैसे कि आपका 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 14 हुआ, 18 हुआ, ये सब क्या है, ये सब 2 से डिविजिबल है, और ये सब क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है ऑड नंबर का किस्सा। ऑड नंबर की अगर मैं डिफिनेशन में लिखूं, जो 2 से विभाजित ना हो, यहां लिख दूं 2 से विभाजित ना हो, ठीक है, वो विषम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। एनी नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज ऑड नंबर। ऑड नंबर में आपका आता है 1, 4, 1, इसके बाद आपका आता है 7, इसके बाद आता है 9, इसके बाद आपका ले लीजिए 11। ये सब क्या है, ये सब ऑड नंबर हैं। इसके बाद एक नंबर और आता है प्राइम नंबर, जिसको कहते हैं अभाज्य संख्या।
प्राइम नंबर क्या कहता है, एनी नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, या एनी नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर मींस कोई भी नंबर है जिसका सिर्फ एक हो और वो खुद हो। 7 का सिर्फ एक फैक्टर होता है और 7 होता है, दूसरा कोई नहीं होता। 5 का भी केवल एक फैक्टर होता है और 5 होता है। मतलब एक ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो वो संख्या क्या कहलाती है, आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, इसी के साथ आता है एक कोप्राइम नंबर, सहअभाज्य। कोप्राइम कहता है जिसका जो है वो HCF 1 हो, जैसे 3, 5 ले लो। ठीक है, ये सहअभाज्य हो गई या कोप्राइम हो गई। 5, 7 ले लो, ये कोप्राइम हो गई। 1, 3 ले लो, ये कोप्राइम हो गई। ये तो था आपका पहले चैप्टर का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट। ओके, इसमें पहले चैप्टर में आपका एक कॉन्सेप्ट और रह जाता है जो आपने बहुत छोटे पे पढ़ा होगा, क्लास 8th में हम पढ़ते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्लास 10th में जैसे हम पहुंचते हैं इसी को बोल देते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, a = bq प्लस r, ये आपकी रिमाइंडर थ्योरम है, इसी को बोलते हैं। अगर मैं इसी को दर्शाऊं तो ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। ओके, मार्कर नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, लेट मी चेंज द मार्कर। ठीक, ये देखिए इसी को ऐसे लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं भाज्य, सॉरी ये होता है भाजक। ठीक है, ये होता है भाज्य और ये होता है आपका भागफल और यहां पर आपका आता है शेषफल। इसको ऐसे लिखते हैं, या फिर इसको अगर मैं दर्शाऊं तो इसको कैसे लिखेंगे, ए से लिखूंगा मैं बी क्यू और यहां लिख दूंगा आर। ओके, ये था आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये तो था आपका नंबर सिस्टम की पूरी कॉन्सेप्ट। ओके, नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा, विभाजिकता के नियम सीखे, उसके बाद हमने भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल सीखा। हमने जाना कि कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, इवन ऑड सीखा। ये आपका पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट था। अब हम क्या करेंगे, पहले चैप्टर के मोस्ट 30 ट्रिकी क्वेश्चन सीखेंगे जो कि अक्सर कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। इसी के साथ मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ अपनी मैथमेटिक्स को बेहतर करते जाइए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।